ईरान और इसराइल के बीच युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उसने अपने हथियारों को, अपनी मिसाइलों को स्टैंड बाय पर रखा है। ईरान इसराइल की हर एक कार्रवाई पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इसी बीच ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने रविवार को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद के साथ फोन पर बातचीत की। ये बातचीत इसराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार हुई, जो क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार मेजर जनरल मौसवी ने सऊदी रक्षा मंत्री के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। मौसवी ने इसराइल द्वारा युद्ध विराम के पालन पर संदेह जताते हुए कहा कि अगर इसराइल ने फिर से आक्रामकता दिखाई तो ईरान निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया था, बल्कि इसराइल ने पहले हमला किया और ईरान ने उस हमले का जवाब दिया। सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान के सैन्य कमांडरों की शहादत पर संवेदना व्यक्त की और आक्रामक रवैये की निंदा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इसराइल के बीच 13 से 24 जून 2025 तक चले इस युद्ध के बाद तनावपूर्ण युद्ध विराम लागू है। ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी हमले किए थे। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जो शिया और सुन्नी धार्मिक मतभेदों और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा से उपजे हैं। हालांकि 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध बहाल किए। इसके बाद नवंबर 2023 में सऊदी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ फैयाद अल रुवैली ने तेहरान का दौरा किया और अप्रैल 2025 में प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरानी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों देशों ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किए, जो क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम था। और इसी बीच ईरान और इसराइल के बीच हुए तनावपूर्ण सीज फायर के बाद ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने फोन पर बातचीत की। ईरान ने हाल के दिनों में अपने ऊपर दो तरफा हमला झेला है। एक तरफ इजराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान उसे काफी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन जैसा दावा किया जा रहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की लोकप्रियता कम हो रही है, उस दावे को गहरी चोट लगी है। युद्ध के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका से अकेले टक्कर लेने से मुस्लिम वर्ल्ड में भी ईरान और खामनेई की धमक में बढ़ोतरी ही हुई है। सीज फायर के बाद 26 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया था कि उनकी देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट किए गए इस वीडियो संदेश में खामनेई ने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। जो कुछ हुआ अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो ज़ायोनिस्ट शासन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। खामनेई को जवाब देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, 12 दिन के इजरायली और अमेरिकी हमले ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। अयतुल्ला अली खामनेई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया? आप एक धार्मिक और देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको सच बोलना चाहिए।
World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका वाकई ईरान से कोई समझौता करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के प्रति इस अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना होगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारा मूल आधार बहुत सरल और सीधा है। हम अपनी कीमत जानते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कभी भी किसी और को अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चले इन तीखे बयानों पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। यहां तक कि युद्ध के बाद सामने आए अयतुल्ला अली खामनेई के वीडियो संदेश के बाद इसे दुनिया भर के मीडिया ने जगह भी दी। खासकर अरब जगत के अखबारों और चैनलों ने इसे प्रमुखता से रिपोर्ट किया। कतर की अल जजीरा टीवी ने रिपोर्ट करते हुए कहा, इस वीडियो संबोधन ने ईरानी जनता की एकता और युद्ध के दौरान ट्रंप की उस मांग को ठुकराने पर जोर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। खामनेई ने संघर्ष विराम के बाद पहली बार दिखाई देते हुए ट्रंप और इजराइल को संदेश दिए। मिस्र की सरकारी अखबार अल अहराम ने 27 जून की प्रमुख हेडलाइन में लिखा, खामनेई ने इजराइल पर जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका को करारा तमाचा मारा। राय अल यौम के संपादक अब्दुल बारी अतवान ने लिखा, खामनेई की उपस्थिति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के लिए एक झटका थी और ये दिखाता है कि ईरानी शासन को बदलने में वो नाकाम रहे। नेतान्याहू और ट्रंप के ऐतिहासिक जीत वाले झूठे दावों का जवाब दिया। हम खामनेई की इस बात से सहमत है कि ईरान इस युद्ध में विजयी रहा और इजराइल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा ऐतिहासिक जीत का दावा महज झूठ है। यरूशलेम पोस्ट अखबार की वेबसाइट ने लिखा, खामनेई ने छुपकर भेजे गए एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका पर जीत हासिल की। टाइम्स ऑफ इजराइल वेबसाइट ने लिखा, अमेरिका को दोबारा तमाचा मारने की धमकी देते हुए ईरान के खामनेई ने कहा कि ट्रंप ने हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की लोकप्रियता की एक झलक राजधानी तेहरान में शनिवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेई, कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे के दौरान भी देखने को मिली। इस जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी 13 जून को इजराइल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आजादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्र नायकों को विदाई दी। इस दौरान लोगों ने खामनेई की तस्वीरें हाथों में ले रखी थी और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। जनाजे के दौरान भीड़ ने ईरान के शत्रुओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोग ईरानी ध्वज लहराते हुए, नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सरकारी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की सार्वजनिक मौजूदगी नजर नहीं आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज पढ़ी होगी।